जिमी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का बेस्ट सेल्समैन होता है। वो किसी को भी कुछ भी बेच सकता था। लड़कियां, महिलाएं, यहाँ तक कि बुजुर्ग औरतें भी उसकी बातों से आकर्षित हो जाती थीं। इसी आदत के कारण वो स्टोर के मैनेजर की गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ता और मौका मिलते ही स्टोर के पीछे गोदाम में उसके साथ नजदीकी बढ़ा लेता है। उसी समय गलती से मैनेजर की गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को कॉल लग जाता है, जिससे दोनों पकड़े जाते हैं। मैनेजर जिमी को लात मारकर स्टोर से निकाल देता है। रात को जब जिमी अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड जिमी से उसके काम के बारे में पूछती है। ये सुनते ही उसका भाई जोर से हंस पड़ता है और बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। जिमी कहता है कि कोई बात नहीं। तब उसके पिता उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ईमानदार क्यों बनना चाहते हो। जिमी उन्हें जवाब देता है। अगली सुबह उसका भाई जोश जिमी को फाइजर कंपनी में सेल्समैन की ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। वहाँ जीन उसे ट्रेनिंग देती है। जिमी जीन के बताए तरीकों पर मेहनत से काम करता है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर होकर ट्रेनिंग के दौरान ही जीन के साथ भी नजदीकी बढ़ा लेता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जिमी अपने रीजनल मैनेजर ब्रूस से मिलता है। ब्रूस उसे समझाता है कि हम लोग सीधे अस्पताल के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन डॉक्टर अस्पताल के गेट तक पहुंचने के समय में तुम्हें अपनी दवाइयां बेचने के लिए उन्हें मनाना होगा। जिमी उसकी बात मानकर काम शुरू करता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता। तब ब्रूस उसे अपने साथ एक अस्पताल ले जाता है और बताता है कि अगर डॉक्टर नाइट हमारी दवा लिखने लगेंगे तो बाकी सभी डॉक्टर भी वही दवा लिखेंगे। वहीं जिमी को एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखती है, जिसे वो लीसा कहकर बुलाता है। तब ब्रूस बताता है कि उसका नाम लीसा नहीं है। जिमी कहता है कि अगर मैं बार बार गलत नाम लूंगा तो वो खुद आकर अपना सही नाम बताएगी। तब मैं उससे कहूंगा कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखने वाली लड़की को डेट कर रहा था। ये सुनकर उसे लगेगा कि मैंने उसके जैसी दिखने वाली लड़की को छोड़ दिया है, इसलिए वो मुझे हराने के लिए मुझे डेट करना चाहेगी। ब्रूस ये सुनकर हैरान हो जाता है। इसके बाद ब्रूस डॉक्टर नाइट की सेक्रेटरी के पास दवाइयों के सैंपल रखने आता है, लेकिन वहाँ दूसरी कंपनी का एमआर बिना इंतजार किए अपने सैंपल रख देता है। ये देखकर जिमी को अच्छा नहीं लगता। तब ब्रूस बताता है कि ये हमारी दुश्मन कंपनी का एमआर है और इसी वजह से हमारी दवाइयाँ नहीं लिखी जा रही हैं। तभी ब्रूस जिमी को शिकागो जाने का सपना दिखाता है, जहाँ उसके लिए सारी सुविधाएं होंगी। फिर ब्रूस वहाँ से चला जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद जिमी अपनी मीठी बातों से डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट को मना लेता है और अपनी दवाइयां वहां रखवा देता है। दवाइयां रखते समय वो चुपचाप दूसरी कंपनी की दवाइयों को अपने बैग में डाल लेता है और बाहर जाकर उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है। वहां एक भिखारी उसे दवाइयां फेंकते हुए देख लेता है। अगली बार जिमी 2 सुंदर गुलदस्ते लेकर आता है। रिसेप्शनिस्ट और डॉक्टर नाइट की पत्नी गुलदस्ते पाकर खुश हो जाती हैं। जिमी ने डॉक्टर नाइट की पत्नी को अपने पक्ष में कर लिया था। अब रोज जिमी अपनी दवाइयां रखता और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डस्टबिन में फेंक देता। वहां बैठा भिखारी रोज इसका इंतजार करता और जिमी के जाते ही दवाइयों को निकाल लेता। एक दिन जिमी की फिर से उस लड़की से टक्कर होती है और उसे पता चलता है कि वो भी एमआर है। उसका मकसद किसी डॉक्टर से शादी करना है, इसलिए उस पर ज्यादा कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद जिमी डॉक्टर नाइट के पास जाकर उन्हें $1000 यानी 83,000 रुपए का चेक देता है और कहता है कि हमारी कंपनी चाहती है कि मैं एक दिन आपके साथ रहूं, ताकि हम डॉक्टर की जरूरत समझकर अच्छी सेवा दे सकें। पैसे के चक्कर में डॉक्टर नाइट उसकी बात मान लेते हैं। फिर डॉक्टर नाइट उसे मैगी नाम की एक मरीज के पास ले जाते हैं। उसे पार्किंसन की बीमारी होती है, जिसमें मरीज अपने शरीर पर नियंत्रण खोने लगता है। डॉक्टर नाइट जिमी को अपना इंटर्न बताते हैं। मैगी दवाइयां लिखवाने आई होती है और अपनी छाती पर एक निशान दिखाती है, जिस पर डॉक्टर उसे कुछ बताते हैं। बाद में बाहर आकर मैगी जिमी की गाड़ी में बहुत सारी दवाइयां देखकर सब समझ जाती है कि वो कोई इंटर्न नहीं बल्कि एमआर है। ये सुनकर मैगी गुस्से में आ जाती है और जिमी को जोर से मारती है। वो चिल्लाते हुए उससे माफी मांगने को कहती है। जिमी तुरंत उससे माफी मांग लेता है। इसके बाद मैगी उसकी फोटो खींचती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद जिमी डॉक्टर के ऑफिस में फोन करके डॉक्टर की पत्नी से मैगी का नंबर ले लेता है। उसी समय जिमी का भाई उसके घर आता है और रोते हुए बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे घर से निकाल दिया है क्योंकि वो दिवालिया हो गया है। जिमी उसे अपने घर रहने देता है। शाम को जिमी मैगी को फोन करता है। मैगी उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। जिमी बताता है कि उसने ये नंबर रिसेप्शन से लिया है और फिर उसे कॉफी पीने के लिए पूछता है। पहले तो मैगी मना कर देती है, लेकिन जिमी की बातों से प्रभावित होकर शाम 5 बजे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। कॉफी डेट पर जिमी मैगी से कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। तभी वो देखता है कि मैगी की उंगलियां कांप रही हैं। वो उससे पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो। मैगी मना कर देती है। तब जिमी कहता है कि तुम्हारा दिमाग कुछ और कह रहा है और तुम्हारा शरीर कुछ और। ये सुनकर मैगी एक पल के लिए रुक जाती है। मैगी को जिमी अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो साफ कह देती है कि वो कभी भी सीरियस रिश्ते में नहीं आना चाहती। जिमी उसकी बात मान लेता है। इसके बाद मैगी सीधे अपने घर ले जाती है। वहाँ दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। अब वे रोज इसी तरह मिलने लगते हैं। एक दिन जिमी अपनी कहानी सुनाता है। मैगी हंसते हुए पूछती है कि तुम ये कहानी कितनी लड़कियों पर आजमा चुके हो। जिमी हंसकर कहता है कि सब पर।
एक दिन ट्रे जिमी को कंपनी की दवाइयां डस्टबिन में फेंकते हुए देख लेता है। वो जिमी को मारकर नीचे गिरा देता है और चेतावनी देता है कि आगे से ऐसी गलती ना करे। जाते समय वो जिमी को मैगी से दूर रहने की सलाह भी देता है। तभी वहां वो भिखारी आ जाता है जो डस्टबिन से दवाइयों के सैंपल निकालकर बेचता था। अब वो खुद एक एमआर जैसा दिखने लगा था। फिर जब जिमी डॉक्टर के पास अपने सैंपल रखने जाता है तो वहां उसे मना कर दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि ट्रे ने डॉक्टर को छुट्टियों का पैकेज दिया है। जिमी चुपचाप वहां से चला जाता है और खाना लेकर सीधे मैगी के घर पहुंच जाता है। वहां मैगी उसे बताती है कि ट्रे उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। जिमी पूछता है कि क्या तुम उससे प्यार करती थी। मैगी मना करते हुए कहती है कि उससे मिलना सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया थी, उसने बस मेरी बीमारी को पहचाना था। इसके बाद जिमी मैगी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में उठे सवालों की वजह से उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। मैगी उसे चिंता ना करने को कहती है। जिमी कहता है कि ये चिंता की ही बात है कि मुझे क्या हो गया है। ये सुनकर मैगी हंस पड़ती है। मैगी का मन शांत करने के लिए मैगी उसे बताती है कि उसकी कंपनी चुपचाप वायाग्रा नाम की एक दवा बना रही है जो कई बीमारियों में काम आने वाली है। काम की बात सुनकर जिमी शांत हो जाता है। अगली सुबह जिमी पूछता है तो ब्रूस वायाग्रा दवा की जानकारी दे देता है। जिमी उस दवा की पूरी सेल्स की परमिशन मांगता है जो ब्रूस दे देता है। अगली सुबह मैगी कुछ बुजुर्ग लोगों को कनाडा ले जाकर सस्ती दवाइयां दिलवाने के लिए बस से जाने वाली होती है। तभी जिमी वहां उससे बात करने आता है, लेकिन देर होने की वजह से मैगी बिना बात किए रात तक लौटने की बात कहकर चली जाती है। अगली सुबह जब मैगी जिमी को अपने सामने देखती है तो हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम सारी रात यहीं थे। जिमी कहता है हाँ। इसके बाद मैगी बिना एक दूसरे की जिंदगी में दखल दिए सीरियस रिश्ते में आने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों पूरी रात एक दूसरे में खोए रहते हैं। उधर जिमी की कंपनी की वायाग्रा दवा हिट हो जाती है। खुशी में जिमी मैगी के साथ एक निजी वीडियो बना लेता है। मैगी भी जिमी को पसंद करने लगती है। वो जिमी से पूछती है कि उसमें उसे कौन सी 4 बातें पसंद हैं, लेकिन जिमी एक भी नहीं बता पाता। वहीं मैगी जिमी के बारे में बिना रुके 10 अच्छी बातें बता देती है। इसके बाद एक पार्टी में जिमी डॉक्टर नाइट को लीसा से मिलवाता है। घर लौटकर जिमी अपने भाई को अपने और मैगी की निजी वीडियो देखते हुए पकड़ लेता है और गुस्से में उसे मार देता है। इधर मैगी की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जब ये बात जिमी को पता चलती है तो मैगी उल्टा जिमी से ही झगड़ने लगती है और रोने लगती है। फिर जिमी उसे गले लगाकर शांत करता है। अगली सुबह मैगी जिमी के साथ शिकागो में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाती है। वहां पार्किंसन बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान चल रहा होता है। मैगी उसे अटेंड करने चली जाती है और वहां लोगों के अनुभव सुनती है, जिससे वो खुश भी होती है और भावुक भी हो जाती है। कुछ देर बाद जिमी भी वहां पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक बड़े आदमी से होती है जिसकी पत्नी को स्टेज 4 पार्किंसन था। वो जिमी से कहता है कि जितना जल्दी हो सके अपनी गर्लफ्रेंड की जिंदगी से दूर हो जाओ, क्योंकि आने वाले समय में उसकी बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा और वो खुद अपने कपड़े तक नहीं पहन पाएगी। कैंप से बाहर निकलकर मैगी बहुत खुश और भावुक होती है। वो पहली बार जिमी से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और बताती है कि अब वो खुद को अकेला महसूस नहीं करती। घर आकर जिमी मैगी की बीमारी का इलाज ढूंढने में लग जाता है और उसे देश भर के अलग अलग डॉक्टरों को दिखाता है। मैगी जिमी को अपने लिए इतना परेशान होते और डॉक्टरों से बहस करते देख दुखी हो जाती है और इलाज के लिए इधर उधर भागने से मना कर देती है। तभी मैगी को लगता है कि जिमी उसके साथ सिर्फ तभी रहना चाहता है जब उसके इलाज की कोई उम्मीद हो। ये सोचकर वो जिमी से कहती है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। दोनों अलग होकर भी खुश नहीं रहते। एक दिन डॉक्टर नाइट जिमी को कॉल करके लीसा की पजामा पार्टी में आने का न्योता देता है। वहां लीसा अपनी थाई गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर जिमी को वायाग्रा खिला देती है। उसी पार्टी में जोश को भी नजदीकी पल मिल जाते हैं। उधर जिमी को वायाग्रा का एक गंभीर साइड इफेक्ट हो जाता है, जिससे वो तुरंत अपने भाई के साथ अस्पताल जाकर इलाज कराता है। कुछ समय बाद जिमी एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो मैगी को किसी और के साथ डेट पर देखता है। तभी वहां ब्रूस आकर बताता है कि जिमी का प्रमोशन हो गया है और वो फाइनली शिकागो जा रहा है। ये सुनते ही मैगी वहां से चली जाती है, क्योंकि वो जिमी की तरक्की में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। घर आकर जिमी अपना सामान पैक करने लगता है। तभी उसे मैगी के साथ बनाई गई एक वीडियो टेप मिलती है। उसमें मैगी कहती है कि वो जिमी के साथ बिताए पलों को कभी खत्म नहीं होने देना चाहती। अगर उसके बस में होता तो वो चाहती कि वो पल हमेशा ऐसे ही चलते रहे। उसी समय जिमी को एहसास होता है कि वो भी मैगी के बिना नहीं रह सकता। वो दौड़कर उसकी दुकान पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मैगी बुजुर्गों को लेकर बस से कनाडा जा रही है। जिमी अपनी कार से बस का पीछा करता है और रास्ते में बस रुकवाकर मैगी को नीचे उतारता है। वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसने पूरी जिंदगी किसी की परवाह नहीं की, लेकिन अब उसे मैगी की ज़रूरत है। ये सुनकर मैगी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि जितनी ज़रूरत तुम्हें मेरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत मुझे तुम्हारी है। आखिरकार दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। जिमी मैगी के लिए शिकागो जाने का ऑफर ठुकरा देता है और उसी के साथ रहकर मेडिसिन की पढ़ाई शुरू करता है।
क्योंकि हजारों लोगों में से सिर्फ कोई एक ऐसा होता है जो आपकी जिंदगी बदल देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।